कि उस दिन रात को, उस दिन शाम को मेरी माँ ने मुझसे बोला कि तू मर क्यों नहीं गया जिस दिन तू पैदा हुआ था। मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है, इस परिवार को तेरी कोई जरूरत नहीं है, जिसने मुझे इतनी गहराई तक चोट पहुंचाई जितना किसी और बात में नहीं पहुंचाया। मम्मी डैडी हमेशा मुझे ये बताते थे कि कैसे परिवार की कितनी वैल्यू होती है, परिवार ही हमारे लिए सब कुछ है। लेकिन उस समय मेरे ऊपर मेरे दोस्तों का भूत सवार था। मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता था। इनफैक्ट मैं उनके लिए इस हद तक जा सकता था कि अपनी जान भी उनके लिए मैं दे दूं, और यही चीज वहां से भी मुझे सुनाई देती थी। कभी सोचा नहीं था, लेकिन एक ही दिन में मेरी पूरी जिंदगी बदल गई, सब कुछ बदल गया मेरे लिए। उस दिन सुबह से ही कुछ ना कुछ गलत हो रहा था स्कूल में, और जब छुट्टी हुई हम बाहर निकल के पार्किंग में आए। मैं अपनी साइकिल से आया जाया करता था, और मैंने देखा कि मेरी साइकिल का आगे वाला जो टायर है वो पंचर है। जब आगे की तरफ आ रहे थे पैदल चलते हुए, हमने देखा कि बहुत सारे लड़के वहां खड़े हैं जो कि हमारे स्कूल के नहीं थे, क्योंकि उन्होंने स्कूल ड्रेस नहीं पहनी हुई थी। और साफ देखने से दिख रहा था कि किसी को मारने पीटने आए, क्योंकि जो हाथ में छोटे मोटे हथियार वो लेके आए थे पीटने के लिए। हमने गैस कर लिया कि आज यहाँ पर कोई ना कोई बहुत अच्छे से पिटने वाला है। मैंने देखा उनमें से 2-4 लड़के जो वहां खड़े थे उनको मैंने पहचान लिया, और थोड़ा सा और पास आए, और मैंने तब अपने दोस्त की तरफ पलट कर कहा, यार ये तो वही लड़के हैं जिन्हें हमने कल मारा था। क्योंकि उस समय सिर्फ मैं और मेरा दोस्त वहां पर पंचर साइकिल के साथ में थे। हमने अपने चेहरे नीचे किए और एक दूसरे की तरफ धीमे से कहा, अभी एक काम करते हैं, प्लान बी लेते हैं और यहां से निकलते हैं। उन्होंने किसी को नहीं पहचाना, सिर्फ मुझे। क्योंकि उन्होंने मुझे पहचाना, उन्होंने मुझे वहां पकड़ के बिठा लिया और मारना शुरू किया, और कहने लगे कि ये बाकी सबके नाम बता देगा। उन्होंने मेरे हाथ सर पे बांध लिए, और उनके पास क्लिप्स थी, नकल्स या अलग अलग जगह पे उसे अलग अलग कहते हैं, और मेरी रिब्स वो बराबर पसलियों पे उससे मारने लगे। और जब वो मार रहे थे मुझसे पूछ रहे थे कि बता कौन कौन थे तेरे साथ में कल, बता कौन कौन थे तेरे साथ में। मुझे आज भी याद है, मैं उस समय पिट रहा था और पिटता हुआ उनसे कह रहा था कि आज चाहे तुम मुझे मार दो, मैं किसी का नाम नहीं बताऊंगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक अच्छी दोस्ती निभा रहा हूं वहां पर, अपने दोस्तों को बचाकर। मेरा एक दोस्त जैसे तैसे करके मुझे बचाने आया, और उन्होंने मुझे छोड़कर उसे मारना शुरू किया। और मैं उससे कह रहा था कि यार अच्छा हुआ कि मैंने आज सबको बचा लिया। लेकिन मेरा दोस्त कहने लगा, क्या किसको बचाया, सब लोग सामने ही खड़े थे, कोई नहीं आया बचाने के लिए लड़ाई के अंदर, सिर्फ मैं ही आया। और मैं उस समय सोचने लगा कि हाँ, वास्तव में सब लोग सामने ही तो खड़े थे, वो बचाने क्यों नहीं आया मुझे। बचपन में मैं चर्च जाया करता था, और चर्च में मुझे ये सिखाया गया था कि यीशु मसीह हर मुसीबत से तुम्हें बचा सकता है। जब कभी मुसीबत में हो उससे प्रार्थना करो और वो तुम्हारी सुनेगा। उस रात को मैंने यही किया। मैं प्रभु यीशु मसीह के सामने दुआ में आया, मैंने प्रार्थना की, प्रभु यीशु मसीह अगर आपको मुझे बचाना है किसी दिन तो ये आज ही का दिन है, आज मुझे आप बचा लीजिए। एक भाई थे, मुझे याद है, हमेशा आया करते थे और कहते थे कि एशली चर्च आ जाओ, एशली हमारे संग आओ, प्रेयर मीटिंग में आओ। मैं उनसे कहता था कि भाई मुझसे आप बिल्कुल दूर रहो, इन सारे कामों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो बराबर मेरे पीछे पड़े रहे। एक दिन आया, उन्होंने कहा मुझसे, एशली हम लोग एक यूथ कैंप में जा रहे हैं, हिल स्टेशन, चलोगे हमारे साथ में। मैंने कहा कि हाँ ठीक है, चलता हूं मैं आपके साथ में। मेरा जाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना था कि मैं वहां पर जाके थोड़ा सा अपने आप में समय बिताऊं और दोस्तों के संग मजा करूं, और कुछ नहीं। लेकिन एक अद्भुत काम उस जगह पे हुआ। उस तारीख को मैं आज भी नहीं भूल सकता। 29 जून 2002 का वो समय था। यीशु मसीह के बारे में वहां पर वो बताने लगे, और वो बताने लगे कि कैसे वही एक मित्र है, वही एक दोस्त है जो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। वही एक दोस्त है, चाहे जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें, कितने भी बुरे दिन क्यों ना देखना पड़े, वो दोस्त ऐसा है जो तुम्हारा हाथ थामने के बाद कभी नहीं छोड़ेगा। उस दिन मैंने उस दोस्त के साथ में दोस्ती कर ली, और वो दिन का दिन है, आज का दिन है। उस दोस्त ने मुझे कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं छोड़ा।